नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सब लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। आज हम लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चनों का कठिनाई स्तर क्या था। तो सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करने चल रहे हैं। हिंदी में पहला जो क्वेश्चन था वो है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित में से कौन सा कारक होगा। तो ऑप्शन ए में था संबंध कारक, ऑप्शन बी में था संप्रदान कारक, ऑप्शन सी में कर्ता कारक, ऑप्शन डी में कर्म कारक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि ये संप्रदान कारक में एक बात है कि कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, उसके लिए से का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कहा गया कि निम्न निर्देशों को पढ़ करके जो है उत्तर दीजिए। क्रम संख्या 2 से 3 में लिखित प्रश्नों के सही वाक्यों का चयन करने की बात कही गई है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा। आप लोग बस देखते चलिए। क्रम संख्या 4 और 5 के उत्तर देना है इसमें। तो कह रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अपनी श्रम छिपाने के लिए व्यर्थ झुनझुनाना। फिर इसके बाद काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। उसका हृदय इतना कोमल था कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोल रहा है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, शत्रु। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को स्पेस दिया है यहाँ पे भरने के लिए रहना चाहिए। तो क्या रहना चाहिए, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, उद्यत रहना चाहिए। फिर 8 और 9 के आंसर देना है, विलोम शब्द है। तो कृष का विलोम क्या हो जाएगा, हृष्ट पृष्ठ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। फिर अरविंद का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो जो अरविंद का पर्यायवाची है वो कमल हो जाएगा। खूंटी शब्द का बहुवचन पूछ रहा है, तो खूंटी का बहुवचन खूंटियाँ हो जाएगा। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अजन्मा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ईश्वर। एक शब्दों के लिए अनेक शब्द पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्रतिनिधि। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द चुनने के लिए बोल रहा है, तो इसका जो सही हो जाएगा उपत्यका। इसके ऑप्शन भी देख लीजिए क्या क्या बनाए थे इस तरह से। अच्छा, कंजूसी से धन व्यय करने वालों के लिए हो जाएगा कृपण। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो अमीय, इसका सही आंसर हो जाएगा अमीय। आप लोग आंसर देखते चलिएगा और साथ में जो विकल्प बने हैं उनको भी देखते चलिएगा। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछ रहा है, तो रूपक। निर्धन में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि। देशांतर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। मैं खाना बना चुका था, इस वाक्य में कौन सा पूछ रहा है, काल है। तो ये किस काल का है, ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। इस वाक्य का किसका है, ये है पूर्ण भूतकाल का। अगला देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, ये शोक हो जाएगा। फिर पूछ रहा है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो ठठेरा का लिंग परिवर्तन जब करेंगे तो बन जाएगा ठठेरिन। 23 से 24 का उत्तर देना है। इसमें पूछ रहा है कि प्रश्न संख्या 23 से 24 के वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले वाक्यों के जिस भाग में त्रुटि हो उसको अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को काला करें। तो देखते हैं इसको क्या है, पूछ रहा है विद्यालय आबलिक जलपान आबलिक उत्तम प्रबंध, त्रुटि कोई नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जलपान को। फिर पूछ रहा है मुझे आबलिक रेलगाड़ी में यात्रा आबलिक अच्छी लगती है, त्रुटि आबलिक कोई नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अच्छी लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर है डी, अग्र। तो ये आपके हिंदी के 25 प्रश्न थे, ये सॉल्व हो। अब सामान्य ज्ञान या सामान्य जानकारी के प्रश्नों को सॉल्व करने चल रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करें तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा डिटेल में वीडियो उसको सॉल्व करके बताएंगे क्या क्या पूछा गया था और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो उसके लिए अलग से वीडियो होगी, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखते हैं अब हम लोग ये सामान्य ज्ञान या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को। तो इसका जो क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। फिर पूछ रहा है कि सॉफ्ट बैंक बीच में ब्लैंक छोड़ दे रहा है और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनिटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों से लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत इंटरप्राइजेज। फिर हम अगला है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का
परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है क्या नाम है, तो उसका जो नाम है हीमोग्लोबिन। फिर किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था, तो वह चिली ने। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, तो किसके द्वारा मनाया गया, तो वह मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। चौरी चौरा घटना कब हुई, ये पूछ रहा है, तो चौरी चौरा घटना हुई थी 5 मई 1922 को। यह हुई थी गोरखपुर में, एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पे हुई थी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय बल्ब कौन सा है, तो ये है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लूओरीन। फिर है कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है, तो इसका बी सही हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की जाती है, तो ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मासिनराम मेघालय। फिर अगला है कि जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और उनके नागरिक निकायों के बीच अस्पष्ट प्रबंध पर समझौता हुआ, वो कहाँ पर हुआ था, तो असम में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था जहांगीर अब्बास को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, फिर अगला है, उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु में कमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है, तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रस्वेदन कहा जाता है ये। फिर अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है, तो यह दो देशों के बीच लोगों का संचलन। फिर अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। फिर पूछ रहा है कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, तो रंगून में हुई थी, ये जो कि विदेश में है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा रक्षा व्यय। फिर अगला पूछ रहा है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैत्री ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है पूछ रहा है, तो विपक्ष का नेता जो होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। फिर पूछ रहा है कि मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने अपने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था, तो वो है स्वर्ण सिंह समिति। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है प्रोटीन। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसको उठाने की अपेक्षा कम होता है। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है, तो ये प्रस्तावना हो जाएगा यहाँ पर आंसर। सतपथ ब्राह्मण और तैतरेय ब्राह्मण के सतपथ ब्राह्मण और तैतरेय ब्राह्मण बीच में स्पेस दे दिया है, यहाँ पे क्या शब्द भरा जाएगा कि ब्राह्मण मूल पाठ है, तो किसमें है, यजुर्वेद में है। फिर आते हैं ग्रामीण विकास को लेकर के, तो ग्रामीण विकास का जो पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रखता है, तो ये है चौथा स्थान रखता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय क्या है पूछ रहा है, तो ये है 20,000 रुपये, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA प्रारंभ किया गया था, तो है 2006 में। फिर पूछ रहा है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के सिवाय क्या है, तो यह है नगरीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिक संपदाओं में, ये सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो यह है मुगल सराय में। फिर ये अगला क्वेश्चन है कि किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है, तो यह है मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भू अधिकारों के प्रलेख। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है, तो है कोषवाणी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है, तो वह है कथक नृत्य से भी संबंधित, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ग्रामीण परिवेश पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों में या उसके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 70। भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो क्या है, तो वो है 829, बी सही हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन
के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार स्पेस बीच में दिया है करोड़ का प्रावधान किया था। तो कितने करोड़ का प्रावधान किया था? 685 करोड़। ठीक। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कुल कितने मंडल हैं पूछ रहा है, तो ये 18 मंडल हैं। फिर है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह है 1945 में। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो यह है दैनिक। इसका बी सही हो जाएगा। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो यह है बी हो जाएगा, 25% या 7500 रुपये। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं? तो 33%। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो है इटावा जिला न्यायालय। फिर ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो ये हो जाएगा काजी। किस राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो वह 31। यहाँ पोल्ट्री से भी प्रश्न है। बीपीएल सूचियों में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो योजना थी समाजवादी पेंशन स्कीम। उस टाइम चूंकि अखिलेश यादव की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो वह है चीनी मिलें। SGSY का पूर्ण रूप पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा बी आंसर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फिर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में लिंगा अनुपात वर्ष 2001 में 898, 2011 में कितना पहुंच गया था? तो 912। इसका डी सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन का है आपका, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 0.2529 हेक्टेयर। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन हुए। इसमें मैथ का नहीं है, तो जो लोग मैथ का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देखना चाहते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। आपको पूरा हम लेखपाल संबंधी जो भी परीक्षा होगी उसका अपडेट देंगे और उसकी पूरी तैयारी कराएंगे। हमारे चैनल पर से आप फटाफट जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। धन्यवाद।